तो यार वन पीस चैप्टर 1115 हमारे हाथों में अनऑफिशियली आ चुका है। अब यार इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स, और ये टाइटल किस चीज से रेफर कर रहा है इसको अपन आने वाले पैनल्स में देख ही लेंगे। और हाँ यार ये टाइटल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि अभी भी हमारे पास ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आए हैं। और बात करें इस चैप्टर की कवर पेज की तो इसमें हमें यामाटो, हियोरी और ये ओटाकू दिखाए जाते हैं जो कि यामाटो के लिए बेंटो पैक कर रहे हैं। अब यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यामाटो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इम्पोर्टेंट चीज अभी आने वाली है। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यार वेगापंक का ब्रॉडकास्ट तो चल ही रहा है पैरेलली, और साथ ही साथ हमें लोगों की रिएक्शंस भी दिखाए जाते हैं कि यार वो वेगापंक के ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वानो दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोनोसुके और किनेमोन ये लोग भी वेगापंक का ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। और पैरेलली वेगापंक बोलता है कि यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जॉय बॉय को लोग पायरेट कैसे बोलने लगे। और ये जॉय बॉय की बात सुन के मोमोनोसुके बोलता है तुम भी एक पायरेट थे लूफी की तरह। और इसके बाद वानो से सीन चेंज हो जाता है एक मरीन बेस की तरफ जहाँ पर हमें कुछ प्रिजनर्स दिखाए जाते हैं। अब ये प्रिजनर्स कौन है? आप लोगों को साबाओडी आर्क से ये बंदे तो याद ही होंगे जो कि लूफी और स्ट्रोइड्स का कॉस्प्ले कर रहे थे। तो हाँ भाई ये लोग अब कर रहे हैं किड पायरेट्स का कॉस्प्ले, जहाँ पर इनका लीडर सस्ता किड पायरेट बोलता है कि यार तुम लोगों को क्या लगता है जॉय बॉय स्ट्रॉन्ग है या किड पायरेट्स। और फिर इसके बाद ये बोलता है कि यार अब इस कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यार जॉय बॉय तो मर चुका है। फिर इसके बाद पैरेलली वेगापंक बोलता है कि यार उसके पास थोड़े बहुत ही पोनीग्लिफ्स का एक्सेस है, लेकिन जितने भी उसने पोनीग्लिफ्स पढ़े हैं अब जो पास्ट में सबसे बड़ी वॉर हुई थी ना वो सारे के सारे पोनीग्लिफ्स उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर इसके बाद वेगापंक पास्ट इंसिडेंट के पत्ते खोलना स्टार्ट करता ही रहता है। और फिर वो बोलता है कि यार पास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन जॉय बॉय से लड़ी थी वो करंट टाइम की वर्ल्ड गवर्नमेंट है। और फिर वो बताता है कि यार जॉय बॉय से लड़ने के लिए उन लोगों को अलायंस बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। और जैसे जैसे वेगापंक बता रहा होता है हमें मार्कस मार्स दिखाया जाता है जो कि वापस से लेव फेस में एंटर कर चुका है। और साथ ही साथ जितने भी डेंडेन मूशी उसके रास्ते में आ रहे होते हैं वो उन सभी को कॉन्करा आकी से निपटा रहा होता है। और यार आप लोग उसका गुस्सा देख ही सकते हो। और फिर वेगापंक बताता है कि यार अभी तक उसे सिर्फ इतना ही पता है कि यार जो पास्ट में जो वॉर हुई थी ना वो दो आइडियोलॉजीज की कन्फ्लिक्ट्स की वॉर थी। फिर वेगापंक कंटिन्यू करता है और बोलता है कि वो ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन सही था और कौन गलत। और इसी कंटिन्यूएशन में हमें एक पैनल में जॉय बॉय और बाकी के अलायंस की फाइट दिखाई जाती है। अब हमें एक्चुअल फाइट तो नहीं दिखाई जाती, बस हमें इनका सिलुएट दिखाया जाता है। और यार जब से वेगापंक ने अपना ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है हमने आधे से ज्यादा वर्ल्ड का तो रिएक्शन देख लिया है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मिंग्स लोग कहाँ हैं। तो यार हाँ इस चैप्टर में उन लोगों का रिएक्शन भी दिखाया जाता है। अब वो ज्यादा बातचीत तो नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हमें एक छोटे से पैनल में जुनिशा भी दिखाया जाता है। और इसके बाद वेगापंक कंटिन्यू करता है कि वो बोलता है कि जॉय बॉय एक ऐसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था कि यार जो टेक्नोलॉजी पास्ट में एग्जिस्ट करती थी वो उस जैसे जीनियस के समझ के भी बाहर है। फिर इसके बाद हमें फॉक्सी पायरेट द गेम मास्टर दिखाए जाते हैं जहाँ पर फॉक्सी पायरेट का लीडर बोल रहा होता है कि यार ये वेगापंक दद्दू सटक चुके हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है स्टेसी और काकू की तरफ जहाँ पर उनके पास एडिशन का कॉल आता है। और एडिशन बोलता है कि यार अब फ्रंटियर डोम को बंद करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जो पांचों गोरेसेस हैं उनके आगे फ्रंटियर डोम कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है जिम्बे और जोरो की तरफ जहाँ पर जिम्बे जोरो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि यार उसने उसका डुएल खराब कर दिया है लूची से। फिर जोरो कहता है यार कोई बात नहीं यार। और फिर इसी कन्वर्सेशन में उनके पास नामी का फोन आ जाता है और नामी बोलती है कि यार तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो, अगर तुम लोग की वजह से वो गेट से नहीं निकल पाए तो यार वो कभी भी माफ नहीं करेगी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है नासुजोरो, बोनी और फ्रैंकी की ग्रुप की तरफ जहां हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यार दो जायंट्स नासुजोरो को पकड़े हुए हैं। तो फिर क्या नासुजोरो उन दोनों जायंट्स से छूटता है। और फिर एक बड़े से पैनल में हमें नासुजोरो दिखाया जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इतना खतरनाक स्लैश मारता है कि यार पूरे के पूरे लेव फेस के बादल अलग अलग हो जाते हैं। मैं उन बादलों की बात कर रहा हूँ जो लेव फेस को सराउंड करे हुए हैं। वेगापंक कंटिन्यू करता है और बोलता है वर्ल्ड सेंचुरी एंडेड विद द डिफीट ऑफ जॉय बॉय। और जैसे ही वेगापंक ये शब्द बोल रहा होता है हमें पैनल में जुनिशा और वो एंशिएंट रोवर दिखाया जाता है एज अ प्रूफ कि यार सच में इन लोगों की हार हुई थी। और फिर वेगापंक कंटिन्यू करता है और बोलता है कि यार ये सब हार वगैरह तो ठीक था लेकिन यार इसके जो आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे अभी तक पूरी की पूरी दुनिया हील भी नहीं कर पाई है। और इसके बाद वेगापंक बोलता है कि यार मुझे पता है कि यार हम लोग जितने बड़े बड़े आइलैंड्स पर रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं और इन आइलैंड्स पर ट्रैवल करना बहुत ही दिक्कत दे जाता है और यहाँ से वहाँ जाने में टाइम भी बहुत लगता है। और फिर वो बताता है लेकिन नहीं, 1000 साल पहले ऐसा नहीं था क्योंकि 1000 साल
साल पहले बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स रहा करते थे, लेकिन वॉइड सेंचुरी के टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि पूरी की पूरी दुनिया समुद्र में डूब जाती है और अभी जो करंट में हम आइलैंड्स पर रहते हैं वो सिर्फ इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स की फ्रेगमेंट है। अब यार आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो यार इस चैप्टर का टाइटल है कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स, ये इसी लाइन से रिलेट कर रहा है। और इसके बाद हमें पैनल में एक डूबा हुआ शहर दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्लियरली एक ब्रिज को देख सकते हैं। और फिर वेगापंक कंटिन्यू करता है और बोलता है अब यार आप लोगों को ये बात इम्पॉसिबल लग रही होगी, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले सारे के सारे सी लेवल्स को चेक किया था और मैं इस कंक्लूजन पे आ चुका हूँ कि यार जो पुरानी दुनिया थी सिर्फ 100 सालों में पूरी की पूरी दुनिया का सी लेवल 200 मीटर से राइज हो चुका है। और फिर वो कंटिन्यू करता है और बोलता है यार ऐसी चीजें नेचुरल डिजास्टर से तो नहीं हो सकती हैं। और फिर वो बताता है कि यार पास्ट में कुछ ऐसे एंशिएंट वेपन्स थे जो कि इतनी तबाही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर वो बताता है कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने नोटिस किया था कि यार सी का लेवल अचानक से बढ़ चुका है। अब यार ये बात वेगापंक और लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन यार हम व्यूअर्स को तो पता है कि यार इनुसामा ने अभी कुछ दिन पहले यूरेनस एक एंशिएंट वेपन का यूज किया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा लुलुशिया किंगडम वाइप हो गया था और अचानक से सी का लेवल बढ़ चुका था। तो यार हाँ ये तो कंफर्म हो चुका है कि यार इमू यूरेनस का यूज किया था। और फिर इसके बाद पैरेलली हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी दिखाई जाती है जहाँ पर सबके रिएक्शंस तो शॉकिंग थे, लेकिन ड्रैगन और साबो ही दो बंदे थे जो कि चुपचाप वेगापंक का ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे। अभी एक इंडिकेशन हो सकता है कि यार इन दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मालूम है एंशिएंट वेपन्स और पास्ट हिस्ट्री के बारे में। और फिर उसके बाद 200 मीटर की बात सुन के यार कुछ मरीन्स बोलते हैं कि यार 200 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारी जो वॉरशिप्स हैं वही 60-60 मीटर की हैं। फिर इसके बाद इनके बगल का जो ऑफिसर है वो उन्हें डांटता है और बोलता है कि यार ये सब बकवास छोड़ो, तुम्हें यार और भी काम है काम करने के लिए। और जो कुछ छोटे मोटे पायलट्स हैं वो वेगापंक की बात सुनकर हंस रहे होते हैं कि यार ये बुड्ढा सटक चुका है, ये क्या बात बोल रहा है। और फिर हमें चॉपर की किंगडम मतलब चॉपर जहाँ से आया था वो किंगडम में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें ये लेडी डॉक्टर दिखाई जाती है जो की बोल रही होती है कि यार वन पीस के वर्ल्ड में अभी भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती ही रहती हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है एक लड़की की तरफ जो कि बोल रही होती है कि जो सामने 200 मीटर लंबी माउंटेन है क्या पास्ट में समुद्र का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यार उसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को निगल लिया। और फिर वेगापंक इसके बाद एक और बात रिवील करता है कि यार पास्ट में जो एंशिएंट वेपन्स ने ये पूरा का पूरा तबाही मचाई थी वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जो वॉर वॉइड सेंचुरी के टाइम पे हुई थी वो अभी भी जारी है। और इसके बाद लास्ट पैनल में हमें इनुसामा दिखाए जाते हैं क्योंकि बस अपनी आंखों से रिएक्शन दे रहे होते हैं क्योंकि यार अभी इनका फेस रिवील तो हुआ नहीं है। तो हाँ यार चैप्टर तो हो गया खत्म। और हाँ यार चैप्टर कैसा लगा और आपको किसी और एनिमे पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हाँ यार अगले हफ्ते भी अच्छा खासा चैप्टर आने वाला है, तो आरिगातो।